ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, या नॉर्मली हम बोल देते इसे मेजर प्लेट्स या माइनर प्लेट्स। किसी को आइडिया है कितने मेजर प्लेट्स है ऑनलाइन ऑफलाइन में? एनीवन? ये पार्टिसिपेटरी क्लास रखो, क्योंकि कैसा है मेरे पास कुछ डाटा है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा सर्च ऑन करने पर, और वही डाटा आपको याद रखना है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं कि यहाँ का बाबा का ज्ञान दूंगा, उसे ऐड ऑन करूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, या ये टॉपिक में कुछ नहीं है। इसमें आपको याद ही करना है, वो आप कहीं से भी ला सकते हो डाटा, बट वही है कि मैं आपको समझा देता हूं कि कहां कहां पे क्या रखना है, और डायग्रामेटिकली बताऊंगा तो आप ज्यादा दिन तक याद रख पाओगे। क्लियर है? तो ये पार्टिसिपेटरी क्लास रहेगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपने सुना है कितने मेजर प्लेट्स है? एनीवन? 4, 5, 7 प्रकार के मेजर प्लेट्स है। ठीक है, और मेजर प्लेट्स क्या होता है? क्या होता है मेजर प्लेट्स? बड़ी वाली प्लेट उसको क्या बोलेंगे हम? मेजर प्लेट्स। जो छोटी वाली है उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर प्लेट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 7 मेजर प्लेट्स है। कितने हैं? 7 मेजर प्लेट्स है। ठीक है, तो कौन सी कोई बताएगा मुझे? आर्कटिक कि अंटार्कटिका है? क्या है पहला? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, ये अंटार्कटिका प्लेट नॉर्मली अगर आप ध्यान रखो, ओके, ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेट्स पढ़ने वाले हैं। प्लेट्स हमने बता चुके कि क्या होता है, और प्लेट्स में हम पढ़ेंगे मेजर प्लेट्स कौन से हैं और माइनर प्लेट कौन से है। आपको मैं पहले भी बता चुका, ये आपको डाटा क्या करना है? याद करना है। जैसे किसी का नाम याद करना है ना, वैसे ही डाटा क्या करना है? याद करना है। बस मैं आपकी हेल्प क्या करूंगा, ये एक्चुअली है कहां पे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका लोकेशन कहां है? तो देखो, अगर आप देखोगे टेबल में तो यहां डायरेक्टली लिखा रहेगा, ये डाटा लिखा रहेगा कहां कहां पे सराउंडेड है। तो अभी मैं क्या करता हूं, अपने टैलेंट से, ये मेरा टैलेंट है, या अपन क्या करते हैं वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि कहां पे कौन सी प्लेट है। ठीक है, नॉर्मली आप अगर बता दो तो बोलोगे सर अंटार्कटिका प्लेट है, कोई बोलेगा सर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, कोई बोलेगा अफ्रीकन प्लेट है, कोई साउथ अफ्रीकन प्लेट बोलेगा, कोई पैसिफिक प्लेट बोलेगा। तो ये सब तो याद रख लोगे, पर ये है कहां पे सिचुएटेड, इसके लिए हम थोड़ा वर्क ऑन करते हैं इस पे बना के। बेटा ऑनलाइन में क्लियर है? तो चलो अपन करके देखते हैं थोड़ा। आप भी रफ डायग्राम बना सकते हो। पहले अपन इंडिया का ये बेस बनाते हैं, इतना क्लियर है? उसके बाद थोड़ा ये डायग्राम अगर उल्टा तिल्टा बने तो थोड़ा कंसिडर कर लेना। ये इंडिया है एवरीवन, यहां देखो, बाद में आप अपना हाथ का कला दिखाना। ये क्या है? इंडिया है। ठीक है, इंडिया के ऊपर कौन बैठा है? चाइना मानते हैं, मंगोलिया, चाइना वगैरह जो भी है। ऊपर में रशिया, पक्का क्लियर है? ठीक है, इंडिया के यहां पे छोटा सा श्रीलंका, ठीक है, यहां पे छोटा सा। उसके बाद यहां अंडमान निकोबार इंडिया का ही है, तो वहां पे अपन उसे कंसिडर नहीं, यहां कर देते चलो। ठीक है, और इधर लक्षद्वीप मान लेते। ठीक है, इंडिया ध्यान मोटा मोटी अपन सबसे इंडिया है। देखना जैसे मैं बना रहा हूं वैसे अगर आपने पेपर में भी बना दिया कंसिडर्ड रहेगा। बस लगने को होना कि हाँ ऐसा ऐसा ढांचा दिख रहा है, जैसे इंडिया का जैसा ढांचा दिखता है, ऑस्ट्रेलिया का ढांचा दिखता है। अगर आप वैसा दिखाने में सक्षम रह जाते हो तो आगे वाला समझ जाएगा कि आपको आइडिया है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वर्ल्ड मैप बनाते हुए 1 घंटा टाइम पास कर दे। अंडरस्टैंडिंग बस कि हाँ कैसा है। इंडिया बना लिए, ठीक है, हाँ बेटा बोल। ओके चलो, तो प्लेट्स हम देख रहे हैं, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट को हमें क्या करना है? लोकेट करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मोटा मोटी समझ रहे कि कहां कहां पे कौन सी कंट्री, अपने हिसाब से अपन थोड़ा सा करके सिस्टमैटिक अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है इतना? तो उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना कि सर यहाँ पे ऐसा है, वहां पे ऐसा, चालू मत हो जाओ। इंडिया देख लिया हमने, उसके नीचे में यहाँ पे श्रीलंका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, इसके इधर साइड में यस, ये इधर साइड में म्यांमार है। ठीक है, कंसिडर कर ले बेटा थोड़ा बहुत,
कंसिडर कर लेना म्यांमार, कंसिडर्ड है, कोई इतना ज्यादा ही नहीं, वैसे वो नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपके थोड़े हिसाब से कि आपको याद रह जाए, क्योंकि म्यांमार हम पढ़ चुके, म्यांमार क्राइसिस, तो आपको ध्यान में रह जाए। यहां श्रीलंका हो गया, यहां पर मान लेते हैं ऐसा कुछ, क्या है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड क्या है, न्यूजीलैंड, याद है नहीं है, क्या बोल रहा हूं ध्यान दो, इंडिया है, उसके बाद श्रीलंका, उसके आजू बाजू में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर यहाँ क्या है ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह ये सब है, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया ऑस्ट्रेलिया, और इधर लिख गए तो क्या बन गया अपना ये न्यूजीलैंड। इतना क्लियर है? ऊपर में ये चाइना और उसके ऊपर में अपन ने क्या बोल दिया रशिया। क्लियर है? ठीक है, विजिबल है? अपन कहां तक क्या थे अपन ने बोल दिया था ये एशियन है, एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद उसी को ऐसे जॉइंट में क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा कंट्री रहेगा ये, कौन सा कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका। ऊपर में तो कौन सा ही है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये यहां पे मेक्सिको, आइडिया है ना, यही है ना साउथ अमेरिका कंसिडर्ड ना, ये क्या है साउथ अमेरिका। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, हमने इंडिया को कंसिडर किया कॉर्नर पे, उसके ऊपर थोड़ा चाइना, मंगोलिया, रशिया, उसके नीचे में श्रीलंका, इधर इंडोनेशिया, सुमात्रा, फिलीपींस, सुना है ना, मैंने बताया था वोल्केनो वगैरह आता वहां पे। ठीक है, नीचे में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नाम नहीं लिखा क्या अपन ने, ऑस्ट्रेलिया, उसके और थोड़ा सा ऐसे छोटे में न्यूजीलैंड, न्यूज या NWZLAND, न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके बाद ये साइड हमने क्या बोल दिया, ये है अमेरिका। अमेरिका कौन सा, ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन मतलब नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके नीचे मगर यहां देखे तो मेक्सिको, यहीं पे कनाडा वगैरह पता है ना, उतना ज्यादा घुसो मत, बस ध्यान रखो क्या है। उसके बाद क्या है इसके नीचे में पट्टे वाले में मेक्सिको, यहीं पे मैंने आपको कैरिबियन आइलैंड कुछ ऐसा बताया था, मे भी याद हो तो। उसके बाद ये कौन सा, साउथ अमेरिका। क्लियर है, साउथ अमेरिका ऐसा कुछ यहां पे मैंने बताया था। उसके बाद हाँ, फिर ये इसे क्या मानेंगे हम, अफ्रीका। ठीक है, और ये जो जॉइंट है, ये जो है इसी को कंटिन्यूअस में समझ रहा है क्या, अगर ये गोल बनेगा, बोर्ड को समझ लो मैं हल्क बन गया, इसको मैंने ऐसे राउंड बनाया, तो इधर का जो कंटिन्यूअस पोर्शन है ना यूरोप, ये यूरोप को क्या करेगा उधर कंटिन्यू करेगा, तो लिख दो मैं इसे यूरोप। फिर से नॉर्मल देखो, ध्यान रखने की लगाने की कोशिश करो, हमने इतने में वर्ल्ड मैप समेट लिए, और नीचे में एक हम लिख देते अंटार्कटिका, पता है ना सभी को। देखो समझो इसे, क्या बोल रहा हूं मैंने इंडिया से स्टार्टिंग किया, एक ही याद रखना नॉट कि कहां से स्टार्ट करना है, इंडिया से स्टार्ट किया, ऊपर में यूरोप है या एशिया है, यूरोप इधर साइड में मतलब वाला पोर्शन, तो एशिया मान लिया हमने, इंडिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार आइलैंड जो भी है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सुमात्रा, नाम सुने हैं ऐसा, सुने हैं बिल्कुल। इसके अगर इधर साइड में लेके जाऊं मैं, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सुना है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इधर साइड है। आपने डिस्प्यूट सुना होगा, झगड़ा सुना होगा साउथ चाइना सी के लिए, इधर ही है। जापान कहां पे है, इधर साइड ही है। ठीक है, इधर ही साइड है, रहेगा ध्यान में, रहेगा क्लियर, इधर साइड में मान लेना इधर है। उसके बाद ये क्या माना हमने, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मोटा मोटी हमें क्या याद रखना है, जैसे कि आपने वॉशिंगटन वगैरह सुना होगा, वॉशिंगटन डीसी सुना है, अमेरिका। यस बेटा, हाँ कनाडा बिल्कुल सही, कनाडा वगैरह। उसके बाद इधर नीचे में क्या था, मेक्सिको। ठीक है, उसके बिल्कुल ही नीचे में ये नॉर्थ होगा, तो ये कौन सा, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मोटा मोटी याद रहेगा। उसके थोड़े दूर में ऐसे अपन करके कंसीडर करते, थोड़ा दूर है, वहां पे क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका में यहाँ कौन से आते हैं, जैसे कि अफ्रीका में बताओ कौन सी कंट्री आएंगे, यस बेटा बोलो, जाम्बिया, और बताओ ना, अरे केनिया, उगांडा और
लिथुआनिया, बिल्कुल, एस्टोनिया, ये सब कहाँ आएंगे? अफ्रीका में आएंगे। रहेगा क्लियर? और ये जो यूरोप है ये कंटिन्यूस कहां पे, वो इंडिया का है ना पोर्शन, उधर में कंटिन्यूस है। इतना क्लियर हुआ क्या? अगर बेटा ऐसे अंडरस्टैंडिंग रखते हो और आंख बंद करके आप इमेजिन करते हो, हाँ इंडिया है, उसके नीचे में श्रीलंका ले लिया, फिर उसके नीचे में ऑस्ट्रेलिया ले लिया, फिर क्या ले लिया हमने? न्यूजीलैंड, उसके साइड में यहां पे हमने क्या बोल दिया? इंडोनेशिया, सुमात्रा और फिलीपींस बोल दिया। ऊपर साइड चढ़ाया तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, क्लियर है? वियतनाम। उसके बाद इधर साइड में है तो क्या बोल दिया हमने? नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह बोल दिया हमने। देन मैक्सिको नीचे साइड में ले लिया हमने। उसके नीचे में क्या है? साउथ अमेरिका, क्लियर है? उसके अरे प्लेट समझ लेना मोटा मोटी से, तो बोल रहा हूँ कि मोटा मोटी समझ। अब तू बोलेगा सर यहाँ स्पेन नहीं दिखाया आपने, सर यहाँ पे आयरलैंड नहीं दिखा, तो थोड़ा सा कंसीडर कर मेरी भी हालत। ये क्या है? अफ्रीका है, क्लियर? ऊपर में ये यूरोप, उधर का कंटिन्यूस पोर्शन। अब हम इसमें जो अपना मेन टॉपिक है कि इसमें मेजर प्लेट और माइनर प्लेट को क्या करना है? हमें शो करना है, तो वो अपने को देखना है, ठीक है? देखो दूसरा पेन मिलेगा मुझे कलर वाला, बिल्कुल मिल गया। ये क्या बोला मैंने? यूरोप। क्या बोला मैंने? यूरोप। साथ ही साथ इधर क्या है? एशिया। ये जुड़ा हुआ यूरोप, ये वाला एशिया, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूरेशियन प्लेट। क्या बोलेंगे हम? यूरेशियन प्लेट। ये भी क्या हो जाएगा? यूरेशियन प्लेट। क्लियर रहेगा क्या? पक्का? उसके बाद ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। गिनते चलना, एक हो गया, ये कितना हो गया? 2, ठीक है? ये कौन सा? साउथ अमेरिकन प्लेट। कितने हो गए? 3। नीचे वाला क्या है? अंटार्कटिका, तो ये कौन सा? चौथे नंबर का अंटार्कटिका प्लेट। रहेगा क्या ध्यान में? किसी को नींद आ रही हो तो पानी पी लो। विजिबल है? नहीं होगा तो फिर भी समझ लेना कि नीचे में क्या आने वाला है? अंटार्कटिका। क्लियर है इतना? उसके बाद ये क्या है? अफ्रीका, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अफ्रीकन प्लेट। कितने हो गए? गिनो। 5 हो गए। उसके बाद अरेबियन, ये तो छोटी प्लेट हो गई ना, माइनर प्लेट हो गई। उसके बाद और कौन सी है? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां पे आएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और एक पैसिफिक प्लेट जो है अपने पास, वो कहां रहेंगी? रहेगा क्या ध्यान में? थोड़ा सा इसको और डीप डाउन जाते हैं। मैंने क्या बोला था जब मैं अर्थक्वेक पढ़ा रहा था या वोल्केनो पढ़ा रहा था? मैंने क्या बोला था कि सबसे ज्यादा वोल्केनो जो आते हैं या अर्थक्वेक, वो कहां आते हैं? पैसिफिक ओशियन, ठीक है? ऐसा बोला था मैंने। आपको यह भी बताया था कि अर्थक्वेक आना है या वोल्केनो। वोल्केनो को पकड़ के चलते हैं। वोल्केनो कहां पे सिचुएटेड रहता है? जो भी पानी के बीच में और कोई आइलैंड वगैरह रहा, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, वहां पे पॉसिबिलिटी या चांसेस ज्यादा है वोल्केनो आने के। इतना बताया था मैंने। अब पैसिफिक ओशियन जो यहां पे है, पैसिफिक प्लेट किसके ऊपर नाम आया होगा? पैसिफिक ओशियन। थोड़ा सा है ना बिल्कुल क्लियर नजर से घूरने का। कहां घूरने का है? यहां क्या बोला था मैंने आपको? फिलीपींस, इंडोनेशिया, सुमात्रा, इधर जापान। तो वोल्केनो ज्यादा आते कहां पे? यही वो पट्टा है। समझ रहा है क्या? यही वो पट्टा है। रहेगा क्या क्लियर? मैंने आपको बोला था कि वोल्केनो पैसिफिक ओशियन की तरफ आता है, तो ये जो पट्टा है, इसी पट्टे के बीच में क्या होता है? ज्यादा वोल्केनो आते हैं। क्लियर है? और हमने कल टाइप भी देखा था अर्थक्वेक का, कि अर्थक्वेक के भी इसमें टाइप है वोल्केनिक अर्थक्वेक। मतलब अर्थक्वेक किसकी वजह से आएगा? वोल्केनो। क्लियर है? ठीक है? मेजर प्लेट तो अपने को बता दी क्या है भैया? 7 मेजर प्लेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब क्या हो सकता है? मेजर प्लेट कभी थोड़ी सी टूट सकती है। अपन तो जानते हैं कि ये सब प्लेट का क्या हो रहा है? मूवमेंट होते रहता है ये प्लेट का मूवमेंट। इसी की वजह से तो हमने बोला कि वोल्केनो आएगा, अर्थक्वेक वगैरह, व्हाटएवर जो भी है। बट मेन मुद्दा क्या है कि ये मेजर प्लेट है। कैसी है? मेजर प्लेट।
तो हम क्या देखेंगे अब, सम माइनर प्लेट्स। हो सकता है कोई आपको दूसरा माइनर प्लेट बता दे। माइनर प्लेट क्या, कोई भी छोटी सी प्लेट आजू बाजू होंगे तो कोई भी बोल सकता है कि इसका कोई दूसरा नाम है। क्लियर है? बट कितने हैं टोटल अपने पास? 7 मेजर प्लेट, इतना याद रहेगा। अब हम देखते हैं माइनर प्लेट। तो माइनर प्लेट में ये ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। देखो यहां पे क्या है, फिलीपीन है, तो वो प्लेट को हम क्या बोलेंगे? फिलीपीन प्लेट। रहेगा क्या ध्यान में? क्या है? फिलीपीन प्लेट। उसके बाद यहां पे इधर देखो, बाद में आप कुछ काम करोगे तो ठीक है, कंसिडर्ड है। अगर आपको समझेगा ही नहीं तो मतलब नहीं रहेगा, फिर कुछ भी बना दूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे फिलीपीन कोई देश होगा, वो एक छोटा सा पट्टे जैसा दिखता है, ठीक है? तो वहां पे भी प्लेट टाइप का छोटा सा दिख रहा है अपने को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिलीपीन प्लेट। सिर्फ लोकेशन देखो, रटना तो है ही आपको, बस लोकेशन देख लो कि आपके ध्यान में रहे। उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं अभी आपको बताता हूं। ये होगा फिलीपीन प्लेट। रुक जा। उसके बाद यहां पे जो है, यहां पे कैरोलिन प्लेट है। कौन सी प्लेट है? कैरोलिन प्लेट। देख लो, बस जगह देख लो कहां कहां पे क्या है आपको, तो फिर थांबा, रुको। कैरोलिन प्लेट आ गए यहां पे, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका के जो यहां का पोर्शन है, यहां जो प्लेट है उसे हम बोलते हैं जुआन डे फूका। यही है ना, जुआन डे फूका प्लेट, ठीक है? बेटा मेरा थ्रो बहुत अच्छा लगता है, डोंट ट्राई टू चीट। जो बोलता हूं सुनो। फिलीपीन प्लेट याद रहेगा, ठीक है? अब एक चीज तो याद रखना है अपने को, जहां पे ज्यादा क्या है वोल्केनो वगैरह आते हैं, वहां पे अपने को छोटे मोटे या बड़े प्लेट क्या वहीं पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पे तो टकराएंगे ज्यादा, चांसेस वहीं पे ज्यादा रहेगा। क्या बताया था मैंने आपको कि कहीं पे भी प्लेट है, जैसे कि इसी के साथ मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी बता देता हूं। मैंने आपको बाउंड्रीज बताई है, प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्रीज में क्या बताया मैंने आपको कि मान लो पहला मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट। सो फर्स्टली कन्वर्जेंट होता क्या है? ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। अगर ये कन्वर्जेंट मतलब पास में आ रहे, कहां आ रही है? पास में आ रहे। समझने के लिए एग्जांपल ले लेंगे अपन। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। अगर ये दोनों कैसे आ रहे हैं? पास में आ रहे। अब बोलोगे सर क्या इनका मूड होगा पास में आने का? नहीं। नीचे में क्या हो रहा है अपने को पता है, सेमी मोल्टन है, जो भी है, मेंटल है, अपर मेंटल है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, व्हाटएवर। उसके वजह से क्या होगा? प्लेट क्या होंगी पता है? ये अब घूमती कैसी है, इसका मोशन कैसे होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम सेंटीमीटर घूमता है, लाखों साल में, 100 साल में, वो अपने को पता भी नहीं चलता। बट अगर कहीं हुआ कुछ तो इसका इंपैक्ट अपने को दिखता है, अगर ज्यादा हुआ तो ये प्लेट जब पास में आएंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? पास में, तो इसे बोलेंगे कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे? इसे याद कैसे रखोगे? जैसे हम बचपन में क्या करते थे, एक वो कॉन्वेक्स, एक कॉनकेव आईना रहता था, उससे कागज जलाते थे। तो ऐसे करके याद रख लेना, कॉनकेव मतलब एक जगह आना, ठीक है? कॉनकेव। वही अगर इसका उल्टा बोल दिया हमने, डाइवर्जेंट। क्या बोल दिया हमने? डाइवर्जेंट। तो ये प्लेट और ये प्लेट क्या होंगे? दूर भागे। अब थोड़ा सा अपन और डीप डाउन जाते हैं। ये दो प्लेट है, ठीक है? आई कन्वर्ज हुई। क्या हुई? आई कन्वर्ज हुई। कन्वर्ज होने में क्या हो सकता है? माउंटेन का क्या हो सकता है? फॉर्मेशन। बताया था मैंने। जैसे ये प्लेट है, याद है आपको मैंने फोल्ड माउंटेन पढ़ाया था। फोल्ड माउंटेन, फोल्डिंग होती है, ये वो बताया था, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आती है। मान लो ये दो प्लेट है, पास है, चढ़ा, माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, हो सकता है। या ये मान लो ताकत नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर घुस जाएगा। ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। ये दो प्लेट कब, जब क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, तब क्या हो रहा है? अब हम लेंगे डाइवर्ज। ये है, दोनों क्या जा रही है? दूर जा रही है। समझ लो ये पहले चिपक के दूर हुआ, गैप आ गया। यहां पे गैप से अगर पानी जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? झरने जैसा दिख रहा है, रिफ्ट वैली बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? रिफ्ट वैली। जिसे आप क्या बोलते हो हिंदी में? घाटी कुछ टाइप बोलते हो उसे। बिल्कुल बिल्कुल वही तो अपन ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वहां कुछ बचेगा ही नहीं, गैप आ जाएंगे। बेटा हिंदी में नाम बताओ, क्या बोलेंगे उसे हम? ठीक है, तो आप
अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लो कि ये जब दो हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। गैप आ रहा है मतलब यहां से पानी वगैरह कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्ट वैली तैयार हुआ। क्या हुआ था यार, रिफ्ट वैली। कब, जब ये क्या हो रहा था, डाइवर्ज। क्या हो रहा था, डाइवर्ज। समझ रहा है, नहीं समझ रहा? डाइवर्ज मतलब दूर जाना, ठीक है। थर्ड हमने देखा था ट्रांसफॉर्म। क्या देखा था हमने, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या बताया था मैंने, जैसे ये दो प्लेट है, ना ऐसा ना ऐसा, ये इसमें क्या होगा, स्लाइड। क्या होगा, स्लाइड, ठीक है। ये स्लाइड होगा, ना ऐसा टकरा रहा है ना ऐसा दूर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, सिर्फ स्लाइड हो रहा है। समझ रहा है, स्लाइड मतलब बस छू के जा रहा है। दिस इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या होता है ये, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जैसे कि दो प्लेट मान लेते हैं, ठीक है, दो प्लेट मान लेते हैं, ऐसा है। अब क्या हो रहा है, दोनों स्लाइड हो रहे हैं। तो कल मैंने आपको कुछ अर्थक्वेक का पढ़ाया था, नीचे में फोकस, ऊपर आया तो इपी सेंटर, इपी सेंटर से सारी वेव्स जाएंगी, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव, सब पढ़ाया था। तो इससे क्या आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। नॉर्मली हम याद रखते हैं कि भैया इससे माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है, इससे क्या हो सकता है, रिफ्ट वैली बन सकती है, इससे मान लेते हैं अर्थक्वेक वगैरह आ सकते हैं। नॉर्मली हमने मोटा मोटी याद करने के लिए ध्यान में रखा। क्लियर है, किसके बारे में, प्लेट बाउंड्री। अब जो ये प्लेट बाउंड्रीज है, तो इसमें क्या चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। कुछ सालों बाद क्या होगा, इरोजन, वेदरिंग। इरोजन बताया था मैंने, हवे से, पानी से, धूल मिट्टी दुनियादारी जो भी है, या वेदरिंग, केमिकल रिएक्शन हो जाए, जैसे पानी है यहाँ पे, एयर में कोई गैस है, वो नीचे गिरेगा, कंटिन्यूस उस पर होते रहेगा, तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर टूटेगा। क्लियर है इतना, अपन ने पढ़ लिया प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देख लिया मेजर प्लेट्स, देख लिए कौन से। अब माइनर प्लेट्स को हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे कई ऐसे माइनर प्लेट्स है जो मैं नेमिंग नहीं दे पाऊं। मैं यहां पे ऐसा नहीं बोला कि भैया 5 रहेंगे 10 रहेंगे उतने ही, हो सकता है किसी ने और कुछ नाम दिया होगा, या वो जो मैं नहीं करा रहा हूं। तो आपको माइनर प्लेट्स पे उतना नहीं आएगा, ठीक है। आपको माइनर प्लेट्स पे और मेजर प्लेट्स पे क्या क्वेश्चन आएगा, मैं अभी इसके बाद बताता हूं आपको, ठीक है। पहले देख लो यहां पे कौन सा है, फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, जुआन डे फूका प्लेट, ठीक है, याद रहेगा। यहां पे जो है कोकोस प्लेट, कौन सा, कोकोस, ठीक है। और इसके नीचे जो है नाजका प्लेट, नाजका जैसा आपको कंफर्टेबल रहे वो प्लेट है, ठीक है। यहां पे है कैरिबियन प्लेट, कौन सी प्लेट है, कैरिबियन प्लेट। यहां का प्लेट तो आप मुझे खुद ही बता सकते हो, अरेबियन प्लेट होगा यहां, बिल्कुल रहेगा। और यहां पे स्कॉटिया प्लेट। कई बुक्स में फूजी प्लेट का भी डिस्क्रिप्शन दिया है कि फूजी प्लेट है, कहीं पे सुंदा प्लेट, सोमालिया प्लेट, सुना तो होगा कहीं पे सोमालिया वगैरह। तो ऐसे ऐसे माइनर प्लेट्स के भी नाम दिए गए हैं। फिलहाल अपने को बुक्स के हिसाब से इतने प्लेट्स दिए, तो आप इसको डायग्रामेटिकली कोई दूसरे पेन से या पेंसिल से बना लो, और ये नाम को आपको ही याद रखना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको भी बताऊंगा कि सवाल कैसे पूछ सकता है इस पे। वो माइनर प्लेट है, और जो ब्लैक कलर में है वो कंट्रीज, जो मैंने नॉर्मली याद करने के लिए। रेड कलर में है जो वो क्या है, मेजर प्लेट्स। ये अलग है, प्लेट बाउंड्रीज के मैंने टाइप्स बताया। कन्वर्जेंट मतलब मान लो 2 प्लेट होंगे तो उसमें क्या हो सकता है, कन्वर्ज भी हो सकता है, डाइवर्ज भी हो सकता है, और ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तो ये अलग है, नहीं तो बोलोगे सर ये क्या बीच में घुसा दिया आपने। ब्लॉक माउंटेन्स, किस में आएगा ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में क्या हो रहा था, बीच की दीवार धस रही थी, याद है क्या, रिफ्ट वैली फॉर्म हो रहा था। तो किस में ले लेंगे उसको अपन, डाइवर्जेंट में, ठीक है। और एक चीज, कॉन्टिनेंट में भी क्या हो सकता है, टकराव हो सकता है। कॉन्टिनेंट ओशियन में भी टकराव हो सकता है। कॉन्टिनेंट है 2 प्लेट, इसमें टकराव हो सकता है। एक ओशियन और कॉन्टिनेंट है, इसमें भी हो सकता है। 2 ओशियन मिलके भी हो सकता है। यहां विजिबल है क्या, इसे मिटा दूंगा थोड़ा मैं, यहां कुछ लिखना है मुझे, डाटा एंट्री करना है, तो इसी को थोड़ा छोटा छोटा कर देते अपन। क्या था वहां पे अपना, एक था यहां पे, कौन सी प्लेट थी यहां पे, यूरेशियन, और यहां क्या था अपना,
अरेबियन, बिल्कुल। मैं उसको बताता हूँ पेपर में आता क्या। देखो अब हम क्या करेंगे, सारी प्लेट्स का देखेंगे डिस्टेंस कितना, एरिया कितना है। क्या देखने वाले, हमको पता तो चले कि कौन सी प्लेट सबसे ज्यादा बड़ी है, कौन सी प्लेट सबसे ज्यादा छोटी है। जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको पूछ लेता हूं बेटा श्रीलंका बड़ा है या इंडिया बड़ा है, तो क्या बोलूंगा, इतना तो मेरे ख्याल से सभी को पता है। तो अपन का देख लेते, थोड़ा सा प्लेट का एरिया देख लेते। अब बोलूंगा सर क्यों देखेंगे, एक खास बार आपको ऐसा सवाल पूछ सकता है कि सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, समझ रहा है क्या, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है। अब बोलूंगा सर माइनर प्लेट्स, नहीं माइनर प्लेट्स पे जाना ही नहीं है अपने को। माइनर प्लेट्स पे क्यों नहीं जाना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सोमालिया, कोई कुछ और बता सकता है, कोई कुछ, तो माइनर प्लेट्स पे नहीं, सिर्फ मेजर प्लेट्स का हम क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे, और उससे अपन पता लगाएंगे या बोलेंगे कौन सी बिगेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। क्लियर रहेगा। तो यहां पे मैं उसका एरिया लिखता हूं। तो जैसे कि पहली प्लेट है पैसिफिक, पैसिफिक प्लेट, बस मैंने पैसिफिक लिखा तो आप आगे लिख देना पैसिफिक प्लेट। तो इसका एरिया है 102। बेटा बोल बेटा, तू बुक से देख रहा है ना, नहीं है, चलो ठीक है, मतलब मेरा बुक अच्छा है। 102 900 000, हाँ उसका एरिया है। चलो गिनते हैं, किसमें है एरिया, किलोमीटर स्क्वायर, किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर में। देखो काउंटिंग कैसे करते ना, तो बोलूंगा सर वो भी नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 10 करोड़ 29 लाख किलोमीटर स्क्वायर किसका एरिया है, पैसिफिक प्लेट, किसका है, पैसिफिक प्लेट, याद रहेगा। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, या नहीं लिखू चलेगा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का है 75। यस बेटा, इसको एकदम से रटना नहीं है कि कितना है, पूरा नंबर ही याद कर लेगा, बस इसमें क्या याद रखना, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, ये अपने को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना है। उसके बाद आएगा यूरेशियन प्लेट, उसके बाद आएगा अफ्रीकन प्लेट, इसके बाद आएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन, इसका कितना है इंडो ऑस्ट्रेलियन का 58 900, और लास्ट में आएगा साउथ अमेरिकन। हाँ देखो एक बार क्या पूछ सकता है आपको सवाल में, देखो यूपीएससी एमपीपीएससी में भी इतना इजी सवाल पूछे, या उसमें क्या पूछूंगा वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। अगर आप कोई भी एग्जाम नॉर्मली देते हो, एसएससी देते हो, या कोई भी बैंकिंग वगैरह कोई भी देते हो एग्जाम, उसमें क्या पूछेंगे आपको, देखो इधर, देखो एक बार फिर से, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, सीधा देखेंगे एरिया किसका सबसे ज्यादा है, पैसिफिक का, तो सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, पैसिफिक प्लेट। और क्या पूछ सकता है आपको, सबसे छोटी प्लेट कौन सी है, रेंज देखो ये कितना है 102 75 67 61 60, मतलब लास्ट में कौन सी है, साउथ अमेरिकन प्लेट। समझ रहा है क्या बोलेगा वो, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है बेटा, पैसिफिक, सबसे छोटी प्लेट साउथ अमेरिका। क्लियर रहेगा, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, सबसे छोटी प्लेट कौन सी है। अगर आपको थोड़ा सा और टफ पूछ ले तो क्या बोलेगा, 6 नंबर की प्लेट कौन सी है, क्या बोलेगा, 6 नंबर की प्लेट कौन सी है, तो कौन सी रहेंगी 6 नंबर की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये क्यों पूछेगा, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है थोड़ा सा, तो आपको ये पूछ सकता है, बिगेस्ट पूछ सकता है या स्मॉलेस्ट, रहेगा क्या ध्यान में, एरिया के हिसाब से कर पाओगे ना अरेंज, मैंने लिख के तो दे दिया, आपको बस अरेंज करना है, 1-2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या सवाल पूछ सकता है आपको, पहले तो हमने देख लिया कि मेजर प्लेट में बिगेस्ट कौन सी वो पूछेगा, माइनर प्लेट में, माइनर प्लेट छोड़ो, माइनर प्लेट को मत लो क्योंकि माइनर प्लेट में कोई सोमालिया नाम देता है, कोई कुछ ही देता है। मेजर प्लेट में ही सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है वो अपन ने देख लिया। कोई ऐसा पूछ सकता है कि 6 नंबर की प्लेट कौन सी है, क्यों पूछेगा, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा अपने से रिलेवेंट है, समझ रहा है, उसमें रिलेवेंट है। कभी आपको यह भी सवाल पूछ सकता है आसान में, यूरेशिया मतलब क्या होता है, यहां देखा था यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया मतलब क्या होता है, यूरोप प्लस एशिया। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है छोटे लेवल पे, बोलूंगा सर यूपीएससी में इतने बेवकूफ हो गए, नहीं छोटे लेवल पूछ सकता है, तो ध्यान तो रखो कि होता क्या, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ सकता है आपको, ऑड मैन आउट बताओ। अब बोलूंगा सर ये ऑड मैन आउट क्या होता है, जैसे कि ये प्लेट को देखे अपन, अरे एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ये मैंने आपको क्या बताया था, यह क्या है, कन्वर्जेंट जोन बताया मैंने आपको, अभी
पैसिफिक, जहां पे वोल्केनो ज्यादा था, बताया था मैंने। और ये जो जोन है यह है डाइवर्जेंट, कौन सा है, रहेगा क्लियर, कन्वर्जेंट याद रहेगा, डाइवर्जेंट क्यों बोल रहे हैं यहां पे रिफ्ट वैली ज्यादा बनती है अटलांटिक की तरफ, और पैसिफिक की तरफ क्या बोला हमने, वोल्केनो वगैरह, कन्वर्जेंट, या हमने क्या बोला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या पूछ सकता है, ऑड मैन आउट, क्या पूछ सकता है आपको, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट को कैसे ले सकता है, जैसे कि हम कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे कौन से गुच्छे का प्लेट है, माइनर प्लेट का कैरोलिना है, कोकोस है, जुआंडे फूका प्लेट है, फिलिपिन प्लेट है। इसमें क्या करेंगे, ये दो प्लेट के नाम दे देगा और लास्ट में ये दे देगा अरेबियन प्लेट, और आपको बोलेगा ऑड मैन आउट पता करो। तो क्या कर सकते हैं हम, नॉर्मली ये दिमाग लगा सकते हैं, पैसिफिक प्लेट में ये तीनों है, पैसिफिक प्लेट में क्या नहीं है, अरेबियन, रहेगा क्या ध्यान में, थोड़ा सा ध्यान रखना कि लोकेशन क्या क्या है, इसे बना के भी देखना, थोड़ा क्लियर रहेगा।